हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात है, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। एक बार दोस्तों जब ठान लिया इस मंजिल को इसकी औकात दिखाने का, तो हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। जितनी भी दोस्तों आपकी नगर पालिका अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा हैं, उनसे संबंधित हैं, जो कि दोस्तों हमने एमसीक्यूज व्याख्या सहित आपके लिए है जो कि प्रश्न तैयार किए हैं। और ये क्लास है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरी क्लास को शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। एक्चुअली में दोस्तों वैसे तो एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चंस करवा रखे हैं, लेकिन दोस्तों वो क्वेश्चन है जो कि व्याख्या सहित नहीं है। आपको दोस्तों नगर पालिका अधिनियम की महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं दोस्तों, वो बार बार ना पढ़नी पड़े दोस्तों, इसी कारण है जो कि एमसी क्वेश्चन हमने व्याख्या सहित तैयार किए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित धारा कौन सी है। याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है? धारा 5 है, या दोस्तों धारा 4 है, या धारा 6 है, या दोस्तों धारा 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित आपकी धारा 5 हो गई। और नगर पालिका की स्थापना किस प्रकार होती है दोस्तों? आपके संक्रमणशील क्षेत्र में आपसे पूछे दोस्तों तो छापिएगा नगर पालिका बोर्ड होती है। और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में आपकी नगर परिषद होती है। और दोस्तों वर्ध नगरीय क्षेत्र में आपकी नगर निगम होती है। अगर दोस्तों गांव है जो कि नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो है जो कि गांव में वार्ड पंच के स्थान पर है जो कि नगर पालिका का सदस्य आ जाएगा। और उप सरपंच के स्थान पर है जो कि उपाध्यक्ष, और सरपंच के स्थान पर नगर पालिका का अध्यक्ष, इस प्रकार हो जाएगा। और फिर ऐसे क्षेत्र यानी ऐसे गांव में जो पंचायती राज अधिनियम के 1994 के जो आदेश थे, वो है जो कि नगर पालिका घोषित हो जाने के बाद वो आदेश प्रभावी नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की संरचना से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, धारा 8 है, या दोस्तों धारा 6 है, या धारा 7 है, या धारा 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका की संरचना से संबंधित धारा आपकी 6 हो गई। और संरचना किस प्रकार होती है दोस्तों? इसमें है जो कि आपके 3 सदस्य होंगे। एक तो है जो कि आपका निर्वाचित, और एक दोस्तों छापिएगा आपका मनोनीत सदस्य होगा, और एक आपका पदेन सदस्य होगा। और इसमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान भी होगा दोस्तों, जिसमें है जो कि पिछड़े वर्गों के लिए आपसे पूछे दोस्तों तो छापिएगा 21% से कम नहीं। और महिलाओं के लिए है जो कि कुल सीटें हैं उनका 50% स्थान महिलाओं का भी होगा। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो छापिएगा दोस्तों ये आरक्षण नगर पालिका में जो आरक्षण का निर्वाचन संबंधी आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 334 में उल्लेखित है। तो इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की धारा 7 का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों, पदावधि से है, या दोस्तों आरक्षण से है, या वार्डों के विभाजन से है, या दोस्तों नगर पालिका के निर्वाचन से है। तो ऑप्शन नंबर ये छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका की धारा 7 का संबंध है जो कि आपकी पदावधि से है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि बैठक की अगर हम बात करें पदावधि में, तो बैठक है जो कि प्रथम बैठक 5 वर्ष तक होगी। और अगर किसी नगर पालिका को दोस्तों समय से पहले है जो कि विघटित कर दिया जाए, तो नई नगर पालिका शेष अवधि के लिए कार्य कर सकेगी। तो इसे आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका में वार्डों के विभाजन से संबंधित धारा कौन सी है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, कौन सी धारा 12 है, या दोस्तों धारा 10 है, या धारा 9, या धारा 8 है। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका में वार्डों के विभाजन से संबंधित दोस्तों आपकी धारा 9 होगी। और दोस्तों वार्डों का विभाजन किस प्रकार होगा कि नगर पालिका के लिए निर्वाचित कुल स्थानों की जनसंख्या के बराबर है जो कि वार्डों का विभाजन होगा। और दोस्तों वार्डों के प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें, तो प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। इसे आपको नोट करना है। और वहीं दोस्तों धारा 10 की अगर बात करें, तो धारा 10 का संबंध वार्डों की अवधारणा से है। तो इसे भी आपको नोट करना है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि नगर पालिका की वार्डों के विभाजन से संबंधित आपसे धारा पूछे तो कौन सी छापिएगा दोस्तों, धारा 9 है। और वार्डों की अवधारणा से संबंधित है जो कि धारा 10 होगी। वहीं दोस्तों धारा 8 का संबंध आपसे पूछे तो नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना, इसका उल्लेख है जो कि धारा 8 में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है?
धारा 11 है, या दोस्तों धारा 10 है, या धारा 13, या धारा 15। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी है जो कि धारा आपकी 11 हो जाएगी। और दोस्तों ये निर्वाचन नगर पालिका में किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अगर आपसे पूछे कि कब किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व है जो कि निर्वाचन किया जाता है। और अगर किसी नगर पालिका का विघटन हो गया हो तो चुनाव है जो कि 6 माह में करवाना अनिवार्य है। इसे आपको थोड़ा नोट करना है। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त करता है, या दोस्तों निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करता है, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, या इनमें से नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त है जो कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि इस निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की दोस्तों नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा है जो कि नगर पालिका के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वहीं दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण की भी नियुक्ति कर सकेगा। तो इसे भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अगर एक बार दोस्तों निर्वाचन पंजीकरण के पश्चात कोई व्यक्ति लिखित अयोग्यता से ग्रस्त हो जाए तो दोस्तों नाम वापस हटा दिया जाएगा। ऐसा उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में मिलता है? अति महत्वपूर्ण है, याद करो दोस्तों, धारा 14 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी छापेगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों धारा 15 का संबंध आपसे पूछे तो छापिएगा दोस्तों मिथ्या घोषणा से है। तो मिथ्या घोषणा अति महत्वपूर्ण सवाल है। मिथ्या घोषणा से संबंधित धारा 15 है, इसे भी आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। एक्चुअली में दोस्तों EORO का पार्ट भी तो करवा रखा है MCQs के माध्यम से, लेकिन दोस्तों वो व्याख्या सहित संपूर्ण है जो कि व्याख्या सहित नहीं करवाया हुआ है। तो इसे है जो कि व्याख्या सहित करवाने के लिए दोस्तों ये सीरीज़ हमने दोबारा चलाई है, ताकि जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। और वहीं हम बात करें पार्ट ए की, आपके राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके आप तैयार कर ही रहे होंगे। और रही बात एक पॉलिटी की, तो पॉलिटी के कई ऐसे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, जो कि यूट्यूब पर आपको कोई नहीं करवाएगा ना, कोई नहीं करवाने वाला, और दोस्तों ना ही अभी तक किसी ने करवाई है। तो पॉलिटी पूरी है जो कि मैंने करवा रखी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटी की क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी, और वहाँ से आप अपनी पॉलिटी तैयार कर लेना। और जल्द ही आपके मॉडल पेपर भी तैयार हो रहे हैं, परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे संपूर्ण, वो भी हम शुरू कर देंगे, जिसमें है जो कि आपके 40 प्रश्न नगर पालिका अधिनियम के पार्ट बी के होने वाले हैं, और 80 प्रश्न है जो कि बाकी जो भी जीके के बनते हैं पार्ट ए से संबंधित, वो है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। मॉडल पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो परीक्षा से 1 महीने पहले है जो कि 30+ मॉडल पेपर है लगभग, तो परीक्षा से 1 महीने पहले है जो कि आपके लिए मॉडल पेपर लाएंगे। बस आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपका बचपन गरीबी में गुजरता है, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं दोस्तों, सह लेना। लेकिन दोस्तों आपके जो माँ बाप है उनका बस बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतनी शिद्दत से दोस्तों मेहनत है जो कि आपको करनी है, और सिलेक्शन ना मिले दोस्तों, सिलेक्शन छीनना है अब की बार, है ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और आप